हेलो स्टूडेंट्स, रॉयल्टी अकाउंट्स कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। पांचों तरह की रॉयल्टीज़ हमने देख ली थी। माइंस, ऑयल वेल्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड फॉर अर्थ टेकन आउट, दैट वाज फॉर ब्रिक मेकिंग। तो सभी तरह में हमने अकाउंट सेम तरीके से बनाने हैं। थोड़ा थोड़ा सा चेंज कहाँ पे आ रहा था कि शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करनी है, इतने साल में करनी है, इतनी परसेंटेज करनी है, इतनी परसेंटेज एक साल में करनी है, इतनी परसेंटेज एक साल में हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो कभी भी नहीं होगी। तो हर एक इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसी आ रही हैं कि जिससे हमें बस वो एनालिटिकल टेबल ध्यान से बनाना है, बाकी बेसिक अकाउंट्स हमने सेम तरीके से बनाने हैं। अब इसके बाद में कुछ एक इलस्ट्रेशंस है जिसमें हमें इन्हीं तरह की चीज़ों को, कंडीशंस को पढ़ के उसके बेसिस पे एनालिटिकल टेबल बनाना है और कोई चेंजेस नहीं है। इलस्ट्रेशन 21 देखिए। प्रोफेसर मनमोहन सिंह ने एक बुक लिखी है इकोनॉमिक्स की और अविचल पब्लिशिंग कंपनी को राइट दे दिया है टू पब्लिश दिस बुक। रॉयल्टी 10% ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड। ठीक है, बुक्स जो बिकी हैं उसके प्रिंटेड प्राइस का 10% रॉयल्टी होगा। पब्लिशर ने ये डिटेल्स दी हैं। फर्स्ट ईयर में बुक्स प्रिंटेड, स्पेसिमेन दे दिए, इतनी वेस्ट हो गई और ये क्लोजिंग स्टॉक बच गया। सेकेंड ईयर में इतनी बनाई, ये स्पेसिमेन दे दी, ये वेस्ट हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक बचा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इस साल में नहीं बनाई, स्पेसिमेन दिए हैं, वेस्ट हुई हैं और ये क्लोजिंग स्टॉक है। जो पिछले साल का होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। बुक का प्रिंटिंग प्राइस है ₹50। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज़ पेड ऑन 30th अप्रैल ईच ईयर। 30th अप्रैल को देनी है रॉयल्टी की अमाउंट। बुक सोल्ड अप टू 31st मार्च। ईयर ख़त्म होगा 31st मार्च को, लेकिन अमाउंट कब पे करनी है, 30th अप्रैल को। ठीक है, अकाउंट्स बनाने हैं हमने। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट की कोई कंडीशन नहीं है, जो रॉयल्टी बनेगी वो पे करेंगे। तो मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग भी नहीं होगी। अब देखिए रॉयल्टी की कैलकुलेशन, इसमें बस वही देखनी है हमने कि रॉयल्टी कितनी बनेगी हर साल। पहले साल में बुक्स प्रिंटेड 2000, स्पेसिमेन दे दी। स्पेसिमेन का कोई कैश नहीं मिलता है, वो सेल में काउंट नहीं होंगी तो माइनस कर दी। ये वेस्टेज हो गई, वो भी माइनस करेंगे, वो तो बिकी ही नहीं होंगी। इसी तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी माइनस। बैलेंस बुक्स कितने बेची, 1400 बुक्स। सेलिंग प्राइस 50 पर बुक है तो 1400 बुक्स का हो गया 70,000 और रॉयल्टी हो गई 7,000। सेकेंड ईयर में बुक्स प्रिंटेड प्लस ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो था वो इस साल का बन गया है ओपनिंग स्टॉक। माइनस स्पेसिमेन कॉपीज, माइनस वेस्ट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गई इस साल की सेल इनटू MRP। 1,25,000 की सेल है और रॉयल्टी हो गई 12,500। इसी तरह तीसरे साल में कोई बुक्स प्रिंट नहीं करी हैं। ओपनिंग स्टॉक माइनस स्पेसिमेन माइनस वेस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितनी बुक्स बेची, 1840। सेल प्राइस हो गया 92,000 और रॉयल्टी 92। सो अकाउंट्स वैसे ही बनेंगे जैसे आप पहले बनाते आए हो। बस इतना है कि अमाउंट्स पे कब करनी है, 30th अप्रैल को। 31st मार्च को आप क्या करेंगे, आप रॉयल्टी ड्यू कर देंगे बाय रॉयल्टी टू बैलेंस CD। बैलेंस BD बन गया 1 अप्रैल को, 30 अप्रैल को पेमेंट करेंगे टू बैंक। 31 मार्च को रॉयल्टी ड्यू होगी तो बाय रॉयल्टी पेमेंट नहीं करनी, टू बैलेंस CD। फिर वो बैलेंस BD बन जाएगा, 30th अप्रैल को पे करेंगे। ये पॉइंट आया था हमारे पास पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर। अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज़ करने हैं। जब हमें डेटा ही इस यहाँ पे कहा नहीं है कहीं भी कि अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज़ करने हैं, लेकिन हमें साफ साफ पता चल रहा है क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि रॉयल्टी जो है वो जितनी बुक्स बिकती हैं हर साल 31 मार्च तक उस पर देनी है।
और ये जो टेबल दी उसमें भी इसी का डेटा दिया है। इसका मतलब 31 मार्च, क्योंकि अलग हिसाब से तो हम बना ही नहीं सकते ना, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 30 अप्रैल तक कितनी बुक्स बेची हैं। तो हमारे पास डेटा 31 मार्च तक का इसीलिए दे रखा है क्योंकि बुक्स ही हमारी 31 मार्च को क्लोज़ होनी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है नो राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कह रखा कि शॉर्ट वर्किंग इतने साल राइट ऑफ करनी है या इतने साल करनी है, इसका मतलब ये होगा कि शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने का कोई राइट नहीं है। और पेमेंट ऑफ एडवांस रॉयल्टी सेम लाइक नजराना, पूरे एक अमाउंट देंगे एडवांस रॉयल्टी की और उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा हर साल जो भी बनेगा वो हर साल P&L में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इलस्ट्रेशन 22 देखिए। प्रोफेसर AM गर्ग ने एक बुक लिख दी है जियोग्राफी की और इसके पब्लिशिंग राइट्स दे दिए हैं आर्या पब्लिकेशंस को 5 ईयर्स के लिए 1 अप्रैल 1991 से। और टर्म्स क्या है, लंपसम रॉयल्टी 20,000 रुपीज़ की और लंपसम रॉयल्टी यानी कि 5 साल की एडवांस रॉयल्टी हो गई। तो हर साल में कितने अप्लाई हो जाएंगे, 4,000 हर साल के हो जाएंगे। तो हर साल 4,000 P&L में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अदरवाइज रॉयल्टी ₹4 पर बुक सोल्ड, मिनिमम ₹15,000 फॉर 1992, 18,000 फॉर 1993, 21,000 फॉर 1994 एंड ईच सब्सिक्वेंट ईयर, यानी कि आने वाले हर साल के लिए 21,000। रॉयल्टी पे करनी है 30 जून को। नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड इन 1992, 93, 94 आर 3,000, 4,200 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है in order. In 1992 3,000, in 1993 4,200, in 1994 6,000 रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है। हमने जर्नल एंट्री और लेज़र अकाउंट्स देने हैं फॉर 3 ईयर्स। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। पेमेंट करनी है 30 जून को। तो पिछले क्वेश्चन की तरह से होगा, बैलेंस CD बना देंगे, पेमेंट करेंगे 30 जून को। शॉर्ट वर्किंग के बारे में पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी नहीं कहा है। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं हो सकती। शॉर्ट वर्किंग होगी तो साथ के साथ मतलब हमें शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट ही नहीं बनाना है। जितना भी अमाउंट बनेगा रॉयल्टी या मिनिमम रेंट जो भी ज़्यादा होगा, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड यहाँ पे ऑथर है तो रॉयल्टी टू ऑथर टू बैंक, P&L टू रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना ही नहीं है। बुक सोल्ड दे रखी है हमें हर साल की। रॉयल्टी का रेट हमें पता है ₹4 पर बुक है। मिनिमम रेंट दे रखा था। अब यहाँ देखिए पहले साल में कौन सा ज़्यादा बना, 15,000, दूसरे साल में 18,000 और तीसरे साल में एक्चुअल रॉयल्टी 24,000। एंट्री करेंगे रॉयल्टी टू ऑथर 15,000 और यहाँ पर पेमेंट नहीं करनी है अभी, ठीक है। एडवांस रॉयल्टी टू बैंक कर दिया, रॉयल्टी टू ऑथर कर दिया, लेकिन पेमेंट करनी है 30 जून को। तो ऑथर टू बैंक की एंट्री नहीं करेंगे अभी हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। 1 साल का खर्चा उसी साल में दिखाएंगे चाहे पेमेंट नहीं की है। तो P&L में ट्रांसफ़र कर दिया पूरा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी और एडवांस रॉयल्टी का प्रोपोर्शनेट हिस्सा। 30 जून को जब पेमेंट करेंगे तो ऑथर टू बैंक। इसी तरह से अगले साल में रॉयल्टी टू ऑथर, P&L टू रॉयल्टी टू एडवांस रॉयल्टी पेमेंट की 30 जून को। इसी तरह से लास्ट ईयर की एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है नो राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग एंड 2 रेट्स ऑफ मिनिमम रेंट। एक इलस्ट्रेशन के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। एक तो शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, दूसरा मिनिमम रेंट के भी 2 रेट हैं। सेम हम कर चुके हैं पहले एक क्वेश्चन के अंदर, मिनिमम रेंट के 2 रेट्स थे जहाँ पर, और शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ नहीं कर सकते वो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में आ गया है। आप खुद से ट्राई करेंगे इसको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नो राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग एंड टेकिंग ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द ऑथर। ये कॉपीराइट रॉयल्टी का एक पार्ट है। गोयल यहाँ पे क्या होगा, ऑथर से कुछ ना कुछ कंपनसेशन लेंगे। क्यों लेंगे, इलस्ट्रेशन में समझ आएगा। मिस्टर गोयल ने एक बुक लिखी है अकाउंटेंसी की, अविचल पब्लिशिंग कंपनी से पब्लिश करा रहे हैं। रॉयल्टी है 15% ऑफ पब्लिश प्राइस ऑफ कॉपीज सोल्ड। जितनी बेची उसका
पब्लिश्ड प्राइस के और उसका 15%। मिनिमम रेंट 1 लाख पर ईयर। गोयल ने ये एक अंडरटेकिंग दी कि जब भी पब्लिशर कहेंगे मिस्टर गोयल बुक को रिवाइज़ कर देंगे और एंड टू पे 5,000 टू द पब्लिशर। जो ऑथर है वो पब्लिशर को 5,000 पर मंथ देगा। क्यों देगा? फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले आफ्टर 6 मंथ ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय पब्लिशर। पब्लिशर ने रिक्वेस्ट किया ऑथर को कि बुक रिवाइज़ कर दो, 6 महीने के अंदर करके दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जितना डिले करेंगे उतने डिले का 5,000 पर मंथ के हिसाब से कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ऑथर को। क्योंकि डिले होगा तो बुक्स नहीं बेच पाएगा पब्लिशर, तो वहाँ से उसको लॉस होगा, तो वो कंपनसेशन पे करेगा ऑथर। और डिले के केस में मिनिमम रेंट की कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ सोल्ड दे दी, हमें सोल्ड ही चाहिए थी। पब्लिश्ड प्राइस भी दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2007, ये दोनों साल ख़त्म होने के बाद 31 मार्च 2007 को ख़त्म हो गया, तो 1 अप्रैल 2007 को मिस्टर गोयल को रिक्वेस्ट की गई कि बुक रिवाइज़ कर दीजिए। रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर के पास पहुंची है 1 फरवरी को। 1 अप्रैल 2007 से लेके 6 महीने का टाइम मिलना था मिस्टर गोयल को। वो 6 महीने कब ख़त्म हो जाते हैं? 1 अक्टूबर को। अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 1 अक्टूबर को वो 6 महीने ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बुक कब आ रही है? 1 फरवरी 2008 को। कितना डिले हो गया? अक्टूबर पूरा मंथ, नवंबर पूरा मंथ, दिसंबर पूरा मंथ और जनवरी पूरा मंथ। 1 फरवरी को तो बुक आ ही गई, तो ये 4 महीने का डिले है। तो ऑथर कितना कंपनसेशन देगा? 5,000 इंटू 4। मिस्टर गोयल पब्लिशर को देंगे ₹20,000 का कंपनसेशन। ठीक है। रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। कुछ ना कह रखा हो तो ये मान के चलना है कि पेमेंट 31 मार्च को ही कर देते हैं, और अगर कुछ कह रखा हो तो उस हिसाब से करेंगे। शॉर्ट वर्किंग की कोई बात नहीं की, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट नहीं बनेगा। एनालिटिकल टेबल देखते हैं। पहले 2 सालों में कोई ऐसा केस नहीं है, तो हमने नॉर्मल रॉयल्टी की अमाउंट निकालनी है। कॉपीज सोल्ड 2000, प्राइस 200, तो सेल कितनी हो गई है? 4 लाख की सेल हो गई। 15% रॉयल्टी 60,000। मिनिमम रेंट है 1 लाख, तो पेमेंट कितनी अमाउंट की होगी? 1 लाख की। एंट्री सिंपल, रॉयल्टी टू ऑथर, ऑथर टू बैंक, P&L टू रॉयल्टी। इसी तरह से दूसरे केस में रॉयल्टी बुक सोल्ड 4,000, प्राइस 300, सेल हो गई 12 लाख की। 15% के हिसाब से रॉयल्टी बन गई 1,80,000। पेमेंट किसकी करेंगे? इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, तो 1,80,000 देंगे। एंट्री सेम, रॉयल्टी टू ऑथर, ऑथर टू बैंक और P&L टू रॉयल्टी। लास्ट ईयर में हमें क्या बताया था कि एक तो हमने देख लिया कि डिले हो गया बुक रिवाइज़ करने में, तो मिनिमम रेंट की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। रॉयल्टी बनी कितनी? कॉपीज सोल्ड 1800, प्राइस 300 और 15% उसका, रॉयल्टी बनी 81,000। पेमेंट कितने की करेंगे? 20,000 कंपनसेशन देगा ऑथर, जैसे अभी कैलकुलेट करा था, तो पेमेंट करेंगे 61,000 की। रॉयल्टी अकाउंट तो 81 से ही डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि रॉयल्टी बन रही है 81,000, तो रॉयल्टी अकाउंट 81,000 से ही डेबिट करना है। तो अब देखो एंट्री कैसे होगी। लास्ट ईयर की एंट्री देखो, रॉयल्टी टू ऑथर तो हम करेंगे 81,000, पेमेंट करते हुए ऑथर टू बैंक 61, 20,000 कहाँ जाएगा? टू डैमेजेस रिकवर्ड। ठीक है। P&L में एंट्री होगी तो रॉयल्टीज़ तो हमारा एक्सपेंस है, P&L टू रॉयल्टी। डैमेजेस रिकवर्ड एक तरह का गेन है, तो डैमेजेस रिकवर्ड टू P&L। मिस्टर गोयल क्या एंट्री करेंगे लास्ट ईयर में? देखिए, रॉयल्टी रिसीवेबल 31 मार्च 2008 को। पब्लिशर टू रॉयल्टी रिसीवेबल, ऐसा ही करते हैं, पब्लिशर टू रॉयल्टी रिसीवेबल। पेमेंट मिले 61 की,
तो बैंक डेबिट 61,000। अब ये 20,000 के इनको डैमेजेस हो गए हैं, डैमेजेस डेबिट 21,000 टू अविचल पब्लिशिंग कंपनी 81,000। P&L में कैसे करेंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल टू P&L पूरा 81,000 जाएगा, लेकिन वो डैमेजेस लॉस हैं तो उसके लिए P&L डेबिट टू डैमेजेस। आप इसे एक बार दोबारा से रिवाइज़ करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चंस भी एक बार रीड आउट करके देख लेंगे, और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस विद मी एनी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू।